वही चंद्रगुप्तीय दौड़ में मुख्यमंत्री भी बनेगा, मंत्री भी बनेगा। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा है कि उनकी कृपा से कोई कुछ बनेगा, ना वो किसी को कुछ बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इतनी, हमारे अध्यक्ष जी ने इतनी पारदर्शिता से ये प्लान किया है कि जो बिल्कुल पारदर्शी है, जिसके आर पार दोनों तरफ दिखाई देता है। तो आज से अनुरोध है, आज मैंने राम राज वाला वीडियो देख रहा था, सर की वीडियो में देख रहा था राम राज वाला, इतना मुझे दिल में भाया जो मैं सर को भी बधाई देना चाहता हूँ रामनवमी का। समझे? क्योंकि हकीकत यही है, उन्होंने 5 सब्जेक्ट को इतने स्पष्टी से रखे हैं। यदि ऐसे ऐसे हमारे वीर महान पुरुष सब यदि हो जाए 2-4, तो लग रहा है कि देश को कब ये सुधर जाना चाहिए था। लेकिन विलंब से ही, लेकिन दीपक कहता नहीं है, पूरे संसार को उजाला करता है। उसी तरीके से हमारे जो भी चंद्रगुप्त है, कुछ न कुछ 2024 में बढ़िया रोशनी देंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी। देखिए, गाड़ी 100 मीटर तक ही लाइट देती है, लेकिन उस 100 मीटर की लाइट को देख के हम 2000 किलोमीटर का सफर तय कर देते हैं, क्योंकि रहती है कि ये जितना आप आगे जाते जाओगे लाइट उतनी आगे चलेगी। गाड़ी में तो छोटी लाइट होती है ना, गाड़ी की लाइट थोड़ी दूर तक दिखाई देती है, 100 मीटर तक, और फिर 100 मीटर के बाद जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो वो 100 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा बड़े काम को करने के लिए छोटे कदम की आवश्यकता होती है, और हमारे अध्यक्ष जी ने छोटा कदम कई बार रख दिया है। हमारे जो हम लोग इस मिशन से जुड़े हैं, ये सभी चंद्रगुप्त इसमें काम करेंगे, और एक आने वाले समय में 2024 में अपने अध्यक्ष जी को पूरी फिल्म दिखाएंगे। तो ने बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेताओं को हराने का काम किया है, और उनको अब शर्म आती है निकलने हुए। तो ऐसे ऐसे हमारे चंद्रगुप्त, अदने से चंद्रगुप्त, जिनको कोई नहीं जानता है, उनको कोई नहीं पहचानता है, और उनसे सभी पार्टियों के दिग्गज नेता बड़ी आसानी से हारने का काम करेंगे। नहीं, ये बात तो सच्चाई है सर, क्योंकि मैं तो अपना मिशन को हर चीज पर लाना चाहता हूँ, हर प्लेटफार्म पर मेरा जहाँ तक पकड़ है मैं हर जगह रखता हूँ। लेकिन कितने लोग अब जो है ना जाग गए हैं और सावधान भी हो गए हैं, और वो सोचते भी हैं कि अब हमारी खैरियत नहीं है। सच्चाई यही है। वही 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 तो इसलिए जब हम लोग काम करेंगे तो उनको तो दबना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी हार से डरे हुए हैं। तो वो डरे हुए हैं तो नेचुरली भयभीत हैं। तो जब हमारा ये होता है तो इंद्र भगवान का भी सिंहासन हिलता है, और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इंद्र भगवान का सिंहासन हिला रखा है, क्योंकि साथियों नहीं माननीय लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 3 सीटें खाली हैं। अगर ये सीटें खाली देखकर नए लोग जुड़ने की प्रयास करें, हमारे अध्यक्ष जी क्या महसूस करेंगे हमारे लिए कि ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं, 3 सीटों भी फुल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध कि कोई भी सीट खाली ना छोड़े। जैसे ही कोई सीट छोड़ता है, दूसरा आदमी तुरंत रिक्वेस्ट करे और सीट को भरने का काम करे। और सभी लोगों से आपसे अनुरोध है, सभी लोग टेलीग्राम ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जुड़े। जी नरेंद्र जी, अब आपकी बारी है, आप बताएं। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, कुछ कहिए अपने से। जब देश आजाद हुआ तो उस समय स्थितियां ऐसी हुई कि क्या करें क्या ना करें। एक राजा के राज में सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ने के बाद राजा तो प्रजा की सेवा करने वाला व्यक्ति था, तो पता चला कि कोई महापुरुष है, उनसे जरा पूछ लिया जाए कि भाई सूखा पड़ा है, कोई निदान हो जाए, जनता परेशान है। तो जनता परेशान है तो उसने महापुरुष ने कहा कि भगवान नाम का जाप कराओ और बारिश होगी, तुम्हारी प्रजा सुखी हो जाएगी। तो राजा ने मंत्रियों से कहा भाई किसी ब्राह्मण देवता को बुला लो। तो ब्राह्मण देवता ढूंढा गया, तो ब्राह्मण देवता बहुत समझदार निकला।
कहा कि भाई देखो वहाँ राजमहल में खाने पीने को मिलेगा, भगवान नाम का जाप करना होगा, सस्ता सा फार्मूला। तो उसने खाने पीने का थोड़ा माफ करिएगा, खाने पीने के थोड़े से लालची लोग होते हैं, और पहले के ब्राह्मण, आज के ब्राह्मण नहीं। तो उन्होंने कहा चलो खाने पीने को मिलेगा, गरीब ब्राह्मण थे बेचारे। तो उन्होंने कहा कि क्या करूं क्या ना करूं, माला लिया, बोला क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि नाम हम तो पता था नहीं, भगवान नाम का जाप होता क्या चीज है ये पता नहीं था। राजा ने कहा भाई अभी तक कुछ हुआ नहीं, एक आध ब्राह्मण और बैठा दो। एक ब्राह्मण और ढूंढा गया, वो ब्राह्मण जी इनसे ज्यादा समझदार थे। तो उन्होंने देखा कि पहले देखो ब्राह्मण कर क्या रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या करूं क्या ना करूं। तो दूसरा ब्राह्मण कह रहा है जो ये करें सो मैं करूं, जो ये करें सो मैं करूं। ये हुआ कि भाई तीसरा बुला लिया जाए, तीसरा भी आए, तीसरा उन दोनों के बाप निकले। तो एक कह रहा है क्या करूं क्या ना करूं, दूसरा कह रहा है जो ये करे सो मैं करूं। तो तीसरा कह रहा है ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, माला चल रहा है बारिश हो नहीं रही है। अब ये हुआ कि भाई तीन तिगाड़े काम बिगाड़े, किसी भी शुभ काम में तीन आदमी ने चौथा लगा दिया जाए। तो चौथा बुला दिया गया, चौथा इन तीनों का बाप निकला। उसने कहा कि जरा देखे करते क्या है ये लोग, वो भी बेचारा भगवान नाम का जाप नहीं जानता था। तो एक कह रहा क्या करूं क्या ना करूं, दूसरा कह रहा है जो ये करे सो मैं करूं, तीसरा कह रहा है कि जो ये धांधली कब तक चलेगी। चौथे ने कहा जब तक चली तब तक चली, जब तक चली तब तक चली। राजा ने कहा भाई चार चार ब्राह्मण लग गए और देश की समस्या सुलट नहीं रही है, आखिर में भगवान नाम का जाप हो क्या रहा है, हम खुद देखना चाहते हैं। और इन लोगों को खाते पीते लूटते आदत पड़ गई थी, और ये लोग जोर जोर से यही मारा। तो सिपाहियों ने कहा कि देखिए राजा साहब आ रहे, थोड़ा मंत्रों का उच्चारण तेज कर दीजिए। तो अब उनको तो आदत बन गई थी, अब आदत बन गई। तो एक कह रहा क्या करूं क्या ना करूं, दूसरा कह रहा जो ये करे सो मैं करूं, तीसरा कह रहा ये माला ये धांधली कब तक चलेगी, चौथा कह रहा जब तक चली तब तक चली, जब तक चली तब तक चली। और तब तक इस देश के अंदर हमारे हमारे डीजीपी साहब आ गए, हमारे चेयरमैन साहब आ गए, हमारे माननीय मैथिली शरण गुप्त जी आ गए, और उन्होंने कहा कम वक्तों अब तक चली, अब देश में ये धांधली नहीं चलेगी। और ये चंद्रगुप्त आ गए। कहने का मतलब यह है कि जब देश आजाद हुआ तो इन दुष्ट राजनेताओं को यही नहीं समझ में आया कि देश की जनता का भला कैसे करें। तो एक आया तो कहा क्या करूं क्या ना करूं, इसी में वो चला गया, 10-15 साल लगा दिया। तो दूसरी आई, उसने कहा नेहरू जी गांधी जी, नेहरू जी गांधी जी। फिर इसके बाद तीसरे आए तो कहा कि ये धांधली कब तक चलेगी। अब ये जो सरकार बनी हुई है ये कह रहे जब तक चली तब तक चली। अब माननीय मैथिली शरण गुप्त जी ने कसम खाया है इस देश में, इस माई के लाल ने, और ये आप और हम भी आज संकल्प ने कसम खाएं कि यहाँ मीटिंग में उपस्थित तो जरूर रहे, लेकिन इस मिशन के लिए हमको बढ़ चढ़ के काम करके ऐसे चंद्रगुप्तों को स्थापित करना है अपने आप को कि हम लोग ये धांधली को खत्म कर दें। ये धांधली खत्म हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, क्योंकि रात को 11-11 बजे तक और 12-12 बजे तक आप बैठे हुए हो, इसका मतलब कि आप इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और ये गंभीरता से लेने का कारण है कि जो जैसे है वैसे उसके अंदर एक आग को जलाने का काम आज ये हो रहा है। मैं संजय जी का बड़ी शुक्रगुजार रहता हूँ कि ये मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और सभी लोगों को मौका देते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं अपने सभी चंद्रगुप्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी हम लोग मिल करके इस मिशन को आगे ले चलें। थैंक यू, जय गुरुदेव। एपी परमार, अब हम आपको भी सुनना चाहेंगे, आप भी कुछ अपने विषय में बताएं और अपराध मुक्त भारत मिशन के विषय में आप क्या सोच रखते हैं उसके विषय में बताएं। अपराध मुक्त जी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट काटूंगा। नरेंद्र जी ने जो बोल रहे थे चले गए, वो मतलब कहानी में ना किसी एक जाति को टारगेट नहीं कर, नहीं उन्होंने एग्जाम्पल दिया। चलिए जी, नहीं भैया भैया भैया
मेरी बात सुनिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी जाति पे बात नहीं किया। मैं देश की जो स्थिति है, परिस्थिति है, ब्राह्मण ने हमेशा अपनी हड्डियों का दान दिया है, दधीची ने दान दिया है। आप हमारे समाज के अग्रणी रहे हैं। जब ये ब्राह्मण हमको दिशा देता था तो हमारा राज्य अच्छा चलता था, चक्रवर्ती राजा हम बने हुए थे। तो आप ब्राह्मणों को मैं सैल्यूट करता हूँ, लेकिन आहुति तो आप ही की दी जाएगी, तभी देश का भला होगा। और इसमें भी आपकी आहुति का होना बहुत ही जरूरी है। इससे माफी चाहता हूँ। सभी लोग व्यक्ति के शब्दों पे ना जाएं, उनकी भावनाओं पे जाएं। व्यक्ति के शब्द पे ना जाएं, उनके भाव पे जाएं कि उनका कहने का आशय क्या है। और यहाँ पर जो सभी देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, यहाँ कोई किसी जाति का नहीं है। यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी है और जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। जीपी बरवाल जी बताएं। नरेंद्र सिंह की बातों से हम सहमत हैं और भी चर्चाएं काफी चल रही हैं, लेकिन मीडिया की जो भूमिका है वह काव्यकुचित है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन वो चौथा स्तंभ तो उसने चरण पादुका में लगा हुआ है, वो तो अपनी चरण वंदना कर रहा है, वो तो बिका हुआ है। वो तो आपकी बात क्यों कहेगा? वो तो उन लोगों की बात कहेगा जो उनसे चरण अपने दबवा रहे हैं। हमारे देश का मीडिया तो पारदर्शी है ही नहीं। इसका निराकरण कैसे निकलेगा? जैसे अभी अतीक अहमद के मामले को लेकर के जिस तरह से मीडिया जो है 24 आवर्स, अभी अतीक अहमद से भी हो नहीं, हम लोग 10 ग्रुप चलाते हैं। हम अपने अपराध मुक्त मिशन का 10 ग्रुपों पे शेयर करें। हम लोग जितने लोग हैं सब लोग अपनी बातों को शेयर करें। आज की मीटिंग हो रही है, सब लोग कल अपने ग्रुपों पे डालें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद डालते हैं इसको। तो अपने सबके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल है तो